यदि कोई सेना के जवान है तो राज्य की जो पुलिस है क्या वह गिरफ्तार कर सकती है? राज्य की जो पुलिस है, देखें राज्य की पुलिस जो है अब उसका क्या पावर है। या तो आप समझ सकते हैं ऐसा नहीं है कि उनके पास जो एक तरह से उच्च पद पर है उनको कानून की जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो कि जिनके पास कानून की जानकारी नहीं है कि आखिर उनको जो है सेना के जवान को गिरफ्तार करना है या नहीं करना है, क्या नियम है, क्या कानून है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी आप देखें कि जो एक तरह से लेटेस्ट न्यूज है, आप न्यूज में भी देखे होंगे, मामला भी बिहार का है। तो बिहार में जो है यानी एक सेना के जवान को जो है घसीटते हुए आप देखे होंगे कि न्यूज में जो कि पुलिस के जो फोर्स हैं वो ले जाते हैं, लेकिन उनको जो पुलिस है उनको पता नहीं है कि जो राज्य की पुलिस है, अब ये जो सेना के जवान है, दोनों का अपना अपना कार्य है। देखें राज्य की पुलिस का काम है कि लॉ और ऑर्डर अपने राज्य में अपने क्षेत्र में बनाए रखना, लेकिन जो सेना के जवान हैं उनका काम है कि जो बाहरी देश के जो एक तरह से जो बॉर्डर एरिया है वहां से जो वहां के जो बाहरी दुश्मन है उससे बचाव करना, पूरे देश को बचाव करना। तो दोनों का अपना अपना कार्य है, लेकिन राज्य की पुलिस को क्या पावर दिया गया है, क्या उसके लिए है, क्या नियम है, क्या कानून है। तो देखें सीआरपीसी अगर इनको जो है अगर पता होता तो सीआरपीसी का जो धारा है ना, जो धारा यानी सेक्शन जो है वो 475 का अगर सब सेक्शन 1 जाके वो देखे तो उसमें है कि अगर कोई भी जो सेना का जवान है तो अगर आप उसको गिरफ्तार करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार अगर करते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद अब क्या कंडीशन में गिरफ्तार करना है, क्यों गिरफ्तार करना है, कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसमें गिरफ्तार करना, वो भी बताएंगे। लेकिन अगर गिरफ्तार अगर एक तरह से किया गया तो मजिस्ट्रेट के सामने जो है सिर्फ पेश करना है, और पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट लिया जाएगा और जो सेना के जवान के कमांडिंग ऑफिसर हैं उनको भेज दिया जाएगा और इनका जो भी मामला चलेगा वो मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। अगर कोई सेना का जवान है तो उसका जो भी मामला चलेगा वो मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, अन्य कोर्ट में नहीं चलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जो नियम है ना, अब ये जो सीआरपीसी सेक्शन है 475 का आप जाके सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ ये ऐसा नहीं है कि और जो एक तरह से आर्मी का लॉ है उसमें नहीं, आर्मी एक्ट भी है ना, आर्मी एक्ट जो 1950 है इसमें भी सेक्शन है, इसका जो सेक्शन है वो 69 सेक्शन जो है उसमें भी ये बात मेंशन है कि इसमें स्पष्ट किया गया है कि आखिर किस सिचुएशन में। लेकिन अब अगर अपराध की बात करें तो ये व्यक्ति अब जो है अब ड्यूटी पे है, तब तो जो भी होना है डायरेक्ट कोर्ट में जो मिलिट्री के पर्सन है, जो मिलिट्री पुलिस है वही उसको अरेस्ट करेंगे, यानी मिलिट्री फोर्स के द्वारा ही उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन मान लेते हैं अन्य कोई जगह पे अगर ये 3 अपराध है कि ये जो फोर्सेस हैं अगर उस मर्डर केस बन गया उसके ऊपर, ठीक है, या मान लेते हैं रेप का केस बन गया, या कोई ऐसा जो अपराध जिसमें कि हत्या का कारण जो है एक तरह से इसको बनाया गया है, हो सकता है उसमें संलिप्त हो, ठीक है। तो ऐसा समस्या जब उत्पन्न होगा ना तो उसी जो 3 अपराध है, सिर्फ 3 अपराध, उसी में जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्य अपराध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं राज्य के पुलिस को जो है इस 3 अपराध के अलावा पावर नहीं है कि इनको गिरफ्तार करे, मतलब अन्य मामले में। क्योंकि अगर मान लेते हैं ड्यूटी में है तब तो देश का क्या एक तरह से जो है कोई भी जो देश का कोर्ट है ना, कोई भी क्राइम करता है, अगर मान लेते हैं वो ड्यूटी में है तो वो पूरा जो एक तरह से है जो सेना के फोर्स हैं वही उसको अरेस्ट भी करेंगे अगर ड्यूटी में है तो। अब ड्यूटी के बाहर भी मान लेते हैं उस पर आरोप लग गए अगर इस प्रकार का, तो बिल्कुल ये सब जो केस बनेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई हत्या का कारण बनता है, ये भी हो सकता है कि हत्या का जो है ना, हत्या का कारण अगर है कोई भी है ना उसमें संलिप्त है, तो उसमें उस केस में ये 3 के अलावा जो है अन्य कोई केस अगर होता है तो उस केस में गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन जानकारी रहेगा राज्य के पुलिस के पास, अगर कानून की जानकारी है तभी वो क्या कहते हैं ऐसा करेंगे, नहीं है तो वो क्या समझते हैं, उनको लगता है कि ऐसा नहीं है कि ऑफिसर जो फील्ड में है, जो एक तरह से राज्य की पुलिस है उसमें जो है जानकारी वाले लोग नहीं है, लेकिन जिनके पास जानकारी नहीं है ना, उनको वो पद मिल चुका है लेकिन उनके पास सीआरपीसी का नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनको वो नॉलेज का पता भी नहीं है कि किस सेक्शन में क्या करना है, सिर्फ अपनी दादागिरी के चलते जो है
लेकिन उनको पता होना चाहिए कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो खुद सीआरपीसी का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी वो खुद कानून तोड़ रहे हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि मान लेते हैं कि कोई भी अगर जवान को जो है पुलिस अगर गिरफ्त में लेना चाहती है किसी अन्य कारण से, तो क्या करना पड़ेगा। देखें, अगर कोई अन्य आरोप मान लेते हैं उसके खिलाफ कोई एफआईआर ही दर्ज कराया, एफआईआर को वेरीफाई किया गया, सही पाया गया, ठीक है, सारे तरीके से, तो फिर आदेश लेना होगा, है ना, यानी जो केंद्र सरकार है उससे आदेश लेना होगा, साथ में जो उसके कमांडिंग ऑफिसर है उसको भी रिपोर्ट करना होगा, है ना। यानी जो एक तरह से है कोई भी आरोप उसके ऊपर लगाया गया तो जो उनके कमांडिंग ऑफिसर है उनको भी रिपोर्ट करना होगा, आपको आदेश लेना पड़ेगा, आप ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और कानून की अगर हम बात करें तो ये तो हो गया कि जो 475 है, लेकिन जो सीआरपीसी का सेक्शन है, सीआरपीसी का अगर सेक्शन की बात करें, है ना, तो जो एक तरह से सीआरपीसी का सेक्शन जो है यानी धारा 45 का जो सब सेक्शन 1 है उसमें भी ये बात स्पष्ट किया गया है कि ये 3 क्राइम के अलावा अगर जो एक तरह से सेना के जवान है कोई अन्य अपराध में संलिप्त है या कोई भी अन्य आरोप उस पर लगाए गए हैं तो आप डायरेक्टली उसको जो है अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ अपने क्षेत्र में है, आप कुछ भी हैं, वो अपना अगर एक तरह से नहीं जानकारी है, जिनके पास जानकारी है वो तो कानून का पालन करते ही, जिनके पास मान लेते राज्य के पुलिस के पास जानकारी नहीं है वो उसका उल्लंघन करते हैं, तो सजा तो उनको भी मिलना है कि आपने उल्लंघन किया कानून का, जो नियम है आपने फॉलो नहीं किया। इसलिए कि जो राज्य की पुलिस होती है कि उनको लॉ और ऑर्डर राज्य में बना के रखना है, ठीक है, ना कि जो है अपने राज्य में अपने जो जनता है उनका सेवा करना है, उस समस्या का हल करना है। अगर कोई अपराधी है तो उसको जो है एक तरह से अरेस्ट करना है। लेकिन अगर कोई सेना का जवान है वो भी इस प्रकार का अपराध करता है तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई अपराध है तो आप उसको डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप सीआरपीसी का जो 45 है सबसेक्शन 1 है उसके अनुसार यह स्पष्ट वहां पे लिखा हुआ है कि ये 3 क्राइम के अलावा जो है अगर कोई क्राइम है तो राज्य की पुलिस उसको डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर आप करेंगे तो आपको जो है केंद्र सरकार से, आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप लेते हैं तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर आप नहीं लेते हैं तो गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर होता क्या है, यहां पर जो है गिरफ्तार करते हैं और उसको घसीटते हुए लेकर जाते हैं। मतलब जो सेना के जवान है आप जो है किस लिए, सिर्फ एक जो है गाली गलौज के चलते। अभी क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी अब जो है डिजिटल युग है। अभी कहे कि लगभग पूर्ण रूपेण जो है सही तरीके से नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में जितने भी नए जनरेशन है वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। अभी क्या है, जो पुराने लोग हैं अभी भी, है ना, तो अभी भी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का उतना सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, जो युवा हैं, वो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। और कहीं भी कोई भी अपराध होता है, लगता है गलत हो रहा है, तो सबसे पहले उसका जो है वीडियो को वो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो को वायरल करते हैं, वीडियो को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। और वो जो है एक तरह से अगर वो वायरल होता है, अगर उसको लोग देखते हैं, लगता है कि यहाँ पर गलत हुआ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाता है। लेकिन अब वो पुलिस के प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है गलत कार्य हो या कोई आम लोगों के द्वारा किया गया गलत कार्य हो, तो सबसे पहले ठीक है, मान लेते हैं कोई ऐसा नहीं है कि जो सेना के जवान है वो अपराध नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हो सकता है कि उनसे अपराध हो सकता है, ठीक है, बहुत ऐसे मामले हुए भी हैं। लेकिन जो राज्य की पुलिस है उनके पास जानकारी होनी चाहिए कि आप जो है किस कंडीशन में गिरफ्तार कर सकते हैं, किस कंडीशन में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर जो राज्य की पुलिस है ना, उनको क्या होता है कि सबसे पहले कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो सब इंस्पेक्टर बने बैठे हैं, दरोगा बने बैठे हैं, लेकिन उनके पास कानून की जानकारी नहीं है। उनको लगता है कि हम दरोगा, हम तो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप एक आम आदमी को भी अगर अरेस्ट जो है गलत तरीके से करेंगे और आपके ऊपर जब कार्रवाई किया जाएगा तो आप जिस पोजीशन पर हैं वो पोजीशन से आप जो है हट सकते हैं। जब मामला आपका भी कोर्ट में जाएगा तो आप भी उस पोजीशन से जो है आपको हटाया जा सकता है। तो इसीलिए कहीं भी जो है कानून का उल्लंघन करना जो है वो अपराध है।
इसमें और कुछ भी है जो हम आपको जरूर बताएंगे आगे, जो कि आखिर क्या नियम है, जो आर्मी एक्ट है और जो एयरफोर्स के लिए क्या है या कोस्ट गार्ड के लिए क्या नियम है, क्या कानून है, क्या एयरफोर्स के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, उसके लिए कौन सा एक्ट है, क्या एयरफोर्स को जो है अरेस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, कोस्ट गार्ड को अरेस्ट जो है किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, नेवी को जो है अरेस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये सारा कुछ जो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।